वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय राजस्थान में पुनः बहुत जल्दी चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और ये साधारण चुनाव नहीं, हालांकि इसको उपचुनाव कहा जा रहा है, लेकिन 7 सीटें कम नहीं होती है। 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो चुनौती है कि उनके भी सरकार है और ये चुनाव उनके लिए आईना साबित हो सकता है। अगर उसको पराजय मिली तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य अच्छा नहीं रहा होगा। वहीं कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया विधानसभा चुनाव में, खासतौर से प्रदेश शासक गोविंद सिंह डोटासरा का जो प्रयास रहा है, निश्चित रूप से वन मैन शो के रूप में उन्होंने कार्य करके बहुत अच्छे रिजल्ट कांग्रेस के आशाओं की विपरीत यहाँ पर दी है। तो अब एक बड़ी चुनौती यहाँ पर फिर गोविंद सिंह डोटासरा के लिए है, क्योंकि इस उपचुनाव में एक हॉट सीट है, खींवसर की सीट, जहाँ पर हनुमान बेनीवाल का दबदबा माना जाता है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले चुनाव में वो विधायक बने, उसके बाद में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़कर पुनः चुनाव जीता। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा प्रत्याशी मैदान में उतारा है, एक ऐसे परिवार से एक महिला को उतारा है जो एक राजनीतिक परिवार है। यहाँ के दिग्गज नेता रहे महाराम जी, जो कि यहाँ के पूर्व विधायक रहे हैं। उसके अलावा रतन चौधरी जी जो कि प्रत्याशी हैं, आपके पति भी आईपीएस यानी बड़े अधिकारी पुलिस के रहे हैं और आपने वर्षों तक 40 वर्षों तक डॉक्टर के रूप में सेवा देकर इस क्षेत्र में एक ख्याति प्राप्त की है। तो कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी जी से हम बातचीत करेंगे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले, और आपको हम शुभकामनाएं देते हैं क्योंकि आज आपने नामांकन दर्ज किया है। तो क्या राजनीति में पहले रुचि रही है, क्योंकि हालांकि आप राजनीति परिवार से, लेकिन आपका पेशा डॉक्टर रहा? मैं एक किसान और राजनीति परिवार में पैदा हुई हूँ और राजनीति मैंने मेरे घर में पहले दिन से ही देखी है। परशुराम जी मदेरना साहब मेरे फूफा जी थे। और वो शुरू से ही मैं उनके सानिध्य में बड़ी हुई हूँ। तो मैंने कांग्रेस को जन्म से ही अंदर बीज है मेरे अंदर कांग्रेस का। और मैं बराथल गांव की जन्मी हूँ और बराथल स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। तो एक महिला यहाँ से पैदा होके पढ़ के और इस मुकाम तक पहुंची हूँ कि मैं डॉक्टरी पेशे में हाईएस्ट जो हमारा पद होता है उससे मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ। और उस दौरान गांव से, क्षेत्र से जो भी आमजन मेरे साथ जुड़े, उनको चिकित्सा विभाग के अंदर जिस भी तरीके की सुविधा की जरूरत थी, चाहे वो जोधपुर मेडिकल कॉलेज से हो, जयपुर से हो, और कोई भी मार्गदर्शन देना हो, मैं 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध थी। और मेरी सामर्थ्य से भी बढ़कर मैंने हमेशा उनकी सेवा करने का मैंने कोशिश की और किया भी। तो ये बताइए कि डॉक्टर के पैसे से निकलकर अब चूंकि परिवार राजनीति के, लेकिन आपका पहला कदम है राजनीति की तरफ, सीधे ही आपको चुनाव, वो भी विधानसभा चुनाव में उतारा गया है और एक राजस्थान की हॉट सीट पर। तो किस तरह की चुनौती मानती हैं? देखिए, ऐसा है कि मैंने सेवानिवृत्ति के समय से ये सोच लिया था कि अब मेरे पति भी सेवानिवृत्त हो गए, तो अब हम वापस गांव की तरफ चलेंगे। और सेवा में रहते हुए भी हम लोग होली, दिवाली, सुख दुख में हमेशा गांव आए हैं और हमेशा जुड़े रहे हैं और ये जनता हमसे जुड़ी हुई है। और पिछले 10 साल से तो मैं नागौर और खींवसर क्षेत्र में पूरी तरीके से महिलाओं से, भाई बंधुओं से, सबसे जुड़ी हूँ, घूमी हूँ और मुझे उनकी समस्याओं का पता है। तो सेवा काल में जब हम रहते हैं, सरकारी कर्मचारी रहते हैं, तो हम हमारी जनता का फायदा, उनकी दुख सुख को अलग तरीके से सुलझा सकते हैं। तो सेवा काल के बाद में आपको उनकी समस्याओं के निवारण के लिए एक जरिया और एक मंच चाहिए, उनकी आवाज उठाने के लिए, उनकी बात को मजबूती से रखने के लिए। तो उसके लिए अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे चुना है तो मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरे में ये काबिलियत को परखा और मुझे ये सेवा देने का मौका दिया। मैं उन सबको तहे दिल से आभारी हूँ। और वैसे पिछले कुछ समय पहले जब भी उपचुनाव होते हैं तो हर एक पार्टी अपनी टीम को भेजती है कि भाई आप उस क्षेत्र में जाओ और वहां जाकर के पता करो कि भाई हमारी कांग्रेस पार्टी को कौन वापस से जीवित कर सकता है। तो जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ के कांग्रेस प्रबुद्ध जनों ने, नागौर और खींवसर वालों ने ये बोला कि हमें, हमारी कांग्रेस पार्टी को, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम शुरू से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो हम दूसरी पार्टी को समर्थन नहीं देके हमको ऐसा मजबूत कैंडिडेट लाओ ताकि हम उनके साथ वापस से जुड़ें और जुड़ करके हम हमारी कांग्रेस को वापस से स्थापित करें।
तो इस कार्य के लिए फिर पूछा गया, तो आज तक के कांग्रेस के इलेक्शन जब भी हुए हैं खींवसर विधानसभा क्षेत्र में, हमारे परिवार को जनता ने सबसे ज्यादा पसंद किया और सबसे ज्यादा 67,000 वोट हम लाए और हम तो जीत के बिल्कुल करीब ही थे। पर क्योंकि हमारा क्षेत्र बदला गया, हमें केवल 17 दिन मिले और 17 दिन के अंदर इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो हम जाके केवल बूथ लेवल पे हारे और वो भी फर्जीवाड़े की वजह से हारे, क्योंकि तब तक हमारे पास इतनी टीम नहीं थी। और अब तो ये सब लोग आए हुए हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है, वो हमें लेकर के आई है। तो मैं नहीं सोचती कि इस बार कोई कठिनाई होएगी और हम जन जन के लिए कार्य करेंगे। और आज का जो ये नामांकन है ना, ये आज का नामांकन है जन जन की आस का, ये नामांकन है खींवसर के विकास का। ये हमारा खींवसर जो है वो विकास में बहुत पिछड़ गया है। वो क्यों पिछड़ गया? जब आपका एक कोई शिक्षित, समझदार, साफ छवि का, अप्रोचेबल, ईमानदार, कर्मठ, जो सबसे जुड़ा हुआ है, वो जब आपका उम्मीदवार होगा, वो जब जीतेगा, वो आपकी आवाज को सही तरीके से, सही मंच पर और मजबूती के साथ पेश करेगा। देखो, राजकाज का काम राजकाज के तरीके से होता है और वो राजकाज का काम जब सफल होता है जब उसको रखने वाले को भी उसके नियम, कानून, सही तरीका आपको सब पता होता है, तब हम कार्य में सफलता होती है। देखिए, सरकारी, मैं भी सेवा काल में रही हूँ, जनता से काम होते हैं, तो क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं कि दबाव की राजनीति करते हैं, ओछा बोलते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखो, वो जहां उस सीट पे जो कर्मचारी बैठा है वो भी चयनित होके आया है, वो सरकार का नुमाइंदा है, वो आपको सेवा देने के लिए वहां पर बैठा है। तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, आप अपनी बात को अच्छे से पेश करिए, तो बिल्कुल सब काम होंगे। मैं आपका इशारा समझ चुका हूँ कहीं न कहीं, और दर्शक भी समझदार है, वो भी समझते हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं। और मैं एक पत्रकार होने से मुझे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं कि मैं जब यहाँ पर आया, अभी मैं देख रहा हूँ आज ही सड़कों का आप निर्माण करें ताकि गाड़ियाँ आराम से आ सकें। तो इतना पिछड़ा क्यों है ये क्षेत्र, इतना गाँव? क्योंकि नेताओं की अगर यहाँ की बात करें राजनीतिक ताकत की, तो आरएलपी के विधायक भी यहाँ बनते हैं, सांसद भी बनते हैं, और आप कह रहे हैं कि अब अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता है, तो ये विकास के कार्य क्यों नहीं होते हैं? देखिए, सब पार्टीज का और नेतागणों का अलग अलग काम का तरीका होता है, पर हमारी कांग्रेस पार्टी का जो मेन मकसद है वो है आमजन, किसान, गरीब परिवार, जो एक दूर बैठा हुआ हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता है या जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाना है। हमें हा हुल्ला नहीं करना है। हमें हमारी जो ताकत है, जो हमारे भाई बंधु हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हार्डकोर कार्यकर्ता हैं, उनको हमें छूना है, उनकी समस्याओं को सुनना है। और जब हमारा भाव अच्छा है, सेवा देने का है, ईमानदारी से काम करने का है और सबको साथ लेकर चलने का है, तो फिर क्यों नहीं सफलता मिलेगी? एक बड़ी बात है, आपने अच्छी बात की, साफ सुथरी छवि से, ईमानदारी से। आपको लगता है कि क्योंकि एक बहुत पढ़ी लिखी महिला है, राजनीति में ईमानदारी से काम होता है? क्योंकि हम खींवसर के बारे में तो कह भी नहीं सकते, तो इसीलिए मेरा सवाल ये है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी कनिका जी को सामने उतारा गया है, तो आपको उम्मीद है कि यहाँ पर साफ सुथरा काम होगा, ईमानदारी से होगा, या शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए, या सब कुछ? देखिए, इस बारे में हम तो हमारे परिवार की बात कर सकते हैं, ठीक बात है। और हमारे परिवार को श्रीमान महाराम जी चौधरी साहब से लेके सवाई सिंह जी जो आईजी की पोस्ट से रिटायर हुए, पिछले 34 साल से, मैं 37 साल से हूँ। आप मेरा और मेरे पूरे परिवार का पिछला बायोडेटा, ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं कि हम कितनी सेवा भाव से, ईमानदारी से हमने जनता को सही मार्गदर्शन दिया, जो हमारी काबिलियत थी, जिस भी पद पर हम रहे, और ईमानदारी से सब काम होता है, ऐसी बात नहीं है। और परमात्मा की हम पे इतनी कृपा है, तो हमें क्या करना, हमें तो ईमानदारी से काम करना है, इसलिए आए हैं। और वो तो हम एक जरिया है, इस बहाने हम और अच्छा काम करेंगे। और अदरवाइज भी हम तो जुड़े ही हैं, हमें तो इनके बीच ही रहना है, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले हैं, तो क्यों नहीं हमारे भाई बंधुओं को, भाई भतीजों को, बहन बेटियों को, सबको हम कंफर्टेबल बनाएं? क्यों नहीं कर भावनाओं की इज्जत करते हुए अगर जनता आपको चुनती है, तो एक चीज जानना चाहूंगा, 3 कौन से प्राथमिक कार्य रहेंगे आपके जो इस क्षेत्र के लिए सबसे जरूरी है? देखो, सबसे जरूरी तो है एक तो बेरोजगारी। अब बेरोजगारी हटेगी कैसे? हमें तो देखो, कंपटीशन जो है ना, वो तो है शहरी लोगों से, पढ़े लिखे। तो हमारा बच्चा जब उसको स्कूल की सुविधा नहीं, उसको मार्गदर्शन नहीं,
तो वो दूसरे बच्चों के साथ कैसे लड़ पाएगा। तो मेरी एक तो शिक्षा है मेरी प्राथमिकता, दूसरा है किसान। जैसे अब किसान के लिए है कि आप एमएसपी है तो एमएसपी लाइए, लाना ही कुछ नहीं होता कि हमने ये कानून बना दिए, नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। उस कानून को क्रियान्वित कैसे किया जाएगा, ठीक है। सॉरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, शुभकामनाओं के सिलसिले भी शुरू हो चुके हैं, बुके यहाँ पर भेंट किए जा रहे हैं। देखिए रतन जी एक यहाँ पर एक मैं रोकना चाहूंगा। अभी आपने किसान की बात कही है, तो जिस नेता के साथ आपका मुकाबला है, क्योंकि वर्तमान में सत्ता इस क्षेत्र में उन्हीं की है, हनुमान बेनीवाल अपने आप को सबसे बड़ा किसान नेता, जाट नेता कहते हैं, किसानों के हित की बात करने का दावा करते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखो, कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसान, आमजन, गरीब, पिछड़ा उनकी पार्टी रही है, ठीक बात है। तो किसान, हर एक नेता अपनी अपनी बात करता है, वो करें, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें अपनी बात को कैसे रखना। केवल ये कह दिया कि मैं किसान का नेता हूँ, उससे नहीं होता है। किसान के नेता हो तो जो उनकी हित की जो सरकार पॉलिसी बनाती है उनका क्रियान्वयन कैसे होए, वो जो सुविधा की हित की जो पॉलिसी बनी है वो दूर दराज बैठे किसान को नहीं मिल रही है, तो क्यों नहीं मिल रही, उसका कारण ढूंढो, उसका निवारण हमको ढूंढना है। तो केवल बात करने से बात नहीं बनेगी, बात जब बनेगी जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। हम एक एक जने के पास पहुंचेंगे, उनका दुख दर्द सुनेंगे, और जो दुख दर्द है, जो प्रॉब्लम, जो भी असुविधाएं हैं, उन सबको हम कैसे दूर कर सकते हैं वो लाएंगे। और हम सब किसान के ही पुत्र हैं, वो भी हैं, मैं भी हूँ, सब अपनी अपनी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, देखिए आप, इसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। पिछली बार बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत में थी, तो किसानों के साथ क्या किया, कोई छुपाए आप सब लोगों से? छुपाए नहीं ना। तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से राजस्थान में एमपी के इलेक्शन लड़े, ठीक है, और हमारी बहुत अच्छी सीटें आई। उन सीटों के आने से सेंटर में एमएसपी के अंदर और अधिक फसलों को इंक्लूड किया गया, ठीक बात है। तो जब देखो, सत्ता में जो पार्टी होती है तो विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। मजबूत होगा जभी तो हम उनकी गलत बात को रोक सकेंगे, जनता के हित की बात उठा पाएंगे। तो हम भी किसान के हैं, बिल्कुल किसान के ही जाए जन में। चलिए तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट पे, दो पे आप शिक्षा और किसान के, तीसरा पॉइंट जो प्राथमिकता में, तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे सरकार की जितनी भी जन कल्याण योजनाएं आती है, तो आजकल डिजिटल सब कुछ हो जाने की वजह से क्या है कि सब कुछ आपका ऑनलाइन है। भाई थाने राशन लेना है तो आधार जोड़ो, थाने आ काम करनी है तो ओ लिंक जोड़ो, ओ करना है तो ओ लिंक जोड़ो। अब करियो तो सरकार घणी बढ़िया काम हरू, पर बीरू रिजल्ट को नहीं मिल रही हो। वह कहीं कि भाई एमएसपी के दौरान किसान आप ले जावे धान फसल की मंडी में ले जावे कि आज तो सर्वर ही कौन चले, बड़े तो बीरे तो लाई रो बिन दिन को किरायो लाग गयो। तो बात है कि कोई भी विज्ञान और तकनीकी अच्छी चीज है, पर बिन केवल लावणों को नहीं पार पड़े, बिन रूट लेवल पे वहां जनता तक सुविधा, जो ये असुविधा है इसको कैसे दूर करना है। तो उसके लिए हमें सिस्टम को भी इम्प्रूव करना है, और प्लस जो जिनको कर्मचारी को जिसको भी वो दायित्व सौंपा गया है उसका भी जो भाव है वो जनता को हेल्प करने का होना चाहिए, उनकी मदद करने का होना चाहिए, कोई रास्ता निकालने का होना चाहिए, जो बिल्कुल अभाव है उस बात का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। हालांकि पहला चुनाव लड़ रही है रतन चौधरी जी, लेकिन जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो बोलने का तरीका, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मंझी हुई नेता है, और कहीं ना कहीं देखिए जो माहौल है उसका असर आता है। और एक बहुत अच्छी कैंडिडेट रतन चौधरी जी के रूप में कांग्रेस ने क्यूसर सीट पे उतारा है। चुनौती बहुत ही बड़ी है, हम सब जानते हैं इस बात को, क्योंकि त्रिकोण संघर्ष है। लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो आरएलपी के साथ आपको लोहा लेना है, और सामने एक महिला कैंडिडेट है। लेकिन जो आत्मविश्वास बता रहा है रतन चौधरी जी का, वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि एक स्वच्छ छवि के कारण, एक अच्छे परिवार के कारण लोग उनका सपोर्ट जरूर करें। जी, मैं इस मंच के माध्यम से पूरे नागौर और कांग्रेस के परिवार को, जन जन को इस माध्यम से अपील करती हूँ, निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि आप सब लोग जो थोड़े से सुस्त हो गए थे, आप सुस्त मत हो। अब रणभेरी बच चुकी है, हम सब लोग हैं साथ में, और हमें कोई नहीं हरा सकता। जब नारी शक्ति आ जाती तो दुर्गा के कितने रूप हैं, वो छोड़ती है किसी को? तो आप चिंता मत करो, आप सब आ जाओ साथ में, कड़ी से कड़ी जोड़ो। हम एक एक
परिवार को, एक एक जन को टच करेंगे और उनकी बात बिल्कुल मजबूती से रखेंगे और उनकी समस्याओं का देखिए पुनः अपने आत्मविश्वास को इस कमेंट के जरिए प्रबल कर दिया है। तो ये था हमारी खास बातचीत कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रतन चौधरी जी के साथ, जो काफी आत्मविश्वास में लबरेज नजर आ रही है और एक राजनीतिक नेता के जितने गुण हैं वो साफ आपकी भाषा में नजर आ रहे हैं। देखते हैं इस त्रिकोण संघर्ष में कैसे वो अपनी नैया को पार करती है। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी बजरंग सेन के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।